लोग तैयारियों का दावा करते हैं और अपने आप की मजबूती की दावा करते हैं, लेकिन आए समय पे आप भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेलने लगते हैं। हिंदू मुसलमान और अन्य मुद्दों पर आप भटक। मसूद अगर इतने मजबूत हैं तो कांग्रेस से न लड़े होते। गठबंधन में हमारी सपा सरकार थी, लड़ लेते, निर्दल जीत लेते, औकात पता चल जाए। ही लोग कांग्रेस की लुटिया डुबोए हैं। 3% वोट मिला है गठबंधन में, 3.कुछ%, और जो है चले हैं सपना देखने उत्तर प्रदेश में अभी से सरकार। 24 को आप एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन 2024 में जब पीडीए का फार्मूला था तो वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, लेकिन 2027 आते आते अभी आपकी स्थिति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या पीडीए की जो परिभाषा है वो काफी विस्तृत हो गई है। उसके अलग अलग तमाम मायने निकल के आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो पीडीए का फार्मूला क्या 2027 में क्या रहने वाला है? साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। नए साल के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रौनक ने दस्तक दी है। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे वो 22 का चुनाव हो या 17 का चुनाव हो, लगातार समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और जो सामने पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिस तमाम संसाधनों के साथ 27 की तैयारियों में जुटी हुई है। बातचीत करेंगे कि 2027 की तैयारियां किस तरीके से समाजवादी पार्टी कर रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। लगातार आपको देखा जा रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकें कर रहे हैं, तमाम मीटिंगें हो रही हैं, क्या चल रहा है तैयारियों को लेकर? क्या इस बार समाजवादी पार्टी 2027 की चुनाव को लेकर के काफी गंभीर है जी, और इस बार प्रत्याशियों का चयन जो है उनके कार्यों पर और जो है उनके द्वारा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, SIR पे कौन लोग कितना बढ़िया काम किए हैं, उस पर जो है सबका फीडबैक लेकर के ही टिकट देने का काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार आप लोग तैयारियों का दावा करते हैं और अपने आप की मजबूती की दावा करते हैं, लेकिन आए समय पे आप भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेलने लगते हैं। हिंदू मुसलमान और अन्य मुद्दों पर आप भटक जाते हैं। ये बीजेपी ले आती है। हम तो विकास पे ही बात करते हैं। अखिलेश यादव जी का मंचों से सुन लीजिए, हमेशा 2017 में आपने कहा कि हम हारे, हाँ हारे, लेकिन तब हमारी 47 सीट थी। लेकिन आप देखिए इसके बाद हम लोग परिश्रम किए उत्तर प्रदेश में, तो हमारी सीटें बढ़ करके 2022 में 111 हो गई। हम पीडीए के लोग मिलकर के 2024 में अगर बीजेपी का कारवां रोकने का काम किया तो उत्तर प्रदेश ने किया। 240 सीट पर बीजेपी आ गई, सिमट करके रह गई। कहाँ 400 का दावा करते थे, कहते थे कि 400 सीट आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे, और 400 सीट नहीं आकर के 240 पे आ गए। अगर कुछ जगहों पर बेईमानी कर करके डीएम वगैरह मिल करके नहीं हराए होते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 50 सीट जीतने जा रही थी 2024 में। और जो है हम लोग 2027 के लिए पूरी, माननीय जी ने, अखिलेश जी ने बना लिया है रणनीति कि हम जो है इस बार जो जमीनी कार्यकर्ता है और जो संघर्षशील साथी है, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे जी। एक और अहम सवाल है कि लगातार ये गठबंधन के सवाल उठते रहे हैं और तमाम तरीके की बयानबाजियां शुरू हुई। अभी अब चर्चा हो रही थी कि जो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद हैं, उनका बयान है कि वो 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि गठबंधन के साथ गठबंधन रहेगा या फिर गठबंधन की चुनाव लड़ा जाएगा? अरे इमरान मसूद अगर इतने मजबूत हैं तो कांग्रेस से न लड़े होते। गठबंधन में हमारी सपा सरकार थी, लड़ लेते, निर्दल जीत लेते, औकात पता चल जाती। अरे बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं ना कांग्रेस के, न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न प्रियंका जी बोल रही हैं, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से जब तक अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है, तो वो 403 सीटों पर बोले अपना, अपनी रणनीति है, उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी तैयारी दुनिया करती है। अपनी पार्टी जो है समाजवादी भी कर रही है अपनी तैयारी, जो बहुजन भी कर रही, छोटे छोटे तमाम दल वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये उनका एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि कुछ जो है राहुल गांधी और प्रियंका जी के और नजदीक आना चाह रहे हों, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे ही लोग कांग्रेस की लुटिया डुबोए हैं। 3% वोट मिला है गठबंधन में, 3.कुछ%,
और जो है चले हैं सपना देखने उत्तर प्रदेश में अभी से सरकार बनाने। अरे विपक्ष की भूमिका में है कौन, ये भी देख लिया करें। इसके पहले के भी जो है लोकसभा चुनाव में अजय राय भी तो कह रहे थे कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो बड़े नेता तो नहीं बोले थे उस समय, क्या तय हुआ अभी अखिलेश जी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग बड़े नेता कह रहे हैं कि गठबंधन हमारा रहेगा। ये देखा जाएगा उस समय क्या होती है परिस्थिति। अभी नजदीक आने दीजिए 27 का चुनाव, अभी पंचायत का चुनाव है, यहीं पे औकात पता चल जाएगी कि सीट जीतेगी कांग्रेस। पहले यहीं पंचायत में आजमा ले। जो है अपना तो कोई बेस बचा नहीं है, कोई आधार नहीं बचा है इनका। जो मूल वोट था वो भी इनका खिसक चुका है, वो मूल वोट चला गया है कहाँ। अरे किसी तरीके से इनकी नया पार हो रही है। हम लोग पतवार लेकर के इनको जो है किनारे लगाने का काम किए हैं। तो बड़बोलापन जो है इमरान मसूद का, ये बातें ठीक नहीं है। अभी पहले अपना जनाधार यूपी में मजबूत करें। सबसे अहम सवाल ये भी है कि आप लोग लगातार पीडीए के फार्मूले पर आप बढ़ने की बात करते हैं, तैयारियां करने की बात करते हैं, और 2024 को आप एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन 2024 में जब पीडीए का फार्मूला था तो वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था। लेकिन 2027 आते आते अभी आपकी स्थिति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या पीडीए की जो परिभाषा है वो काफ़ी विस्तृत हो गई है, उसके अलग अलग तमाम मायने निकल के आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो पीडीए का फार्मूला क्या 2027 में क्या रहने वाला है? हम लोग सभा में 33% के ऊपर वोट पाए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और जिस दिन बीजेपी का मात्र केवल 2% वोट हम लोग नीचे खिसका देंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाएगी। ब्राह्मण तो नाराज है ना, ब्राह्मणों को ब्राह्मण तो भाजपा से नाराज है ना। 50 विधायकों की मीटिंग क्यों हुई है, और आज उन विधायकों को नोटिस क्यों जा रही जिन लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। तो ब्राह्मणों को तो प्रताड़ित किया जाता है। इस समय पंडित जो है उत्तर प्रदेश का, योगी सरकार से बहुत प्रताड़ित है। वो उनका क्षेत्रीय मामला है योगी जी का, उधर से अवध में तो उनकी इनसे लड़ाइयां थी। नहीं तो उनका समझ में ये नहीं आ रहा है कि गोपाल चाचा ने कहा कि जो ब्राह्मण नाराज हो हमारी तरफ आ जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे पास आए, हमारे साथ आए, हम उनको सम्मान देंगे लेकिन टिकट नहीं देंगे। तो कहां जाएंगे? देश में देखा जाए तो इस समय माता प्रसाद पांडे जी विपक्ष के नेता हैं, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए छोटे लोहिया के नाम से अगर कोई जो है प्रख्यात हुआ, कोई चर्चित हुआ, और जनेश्वर मिश्रा जी का पार्क जितना बड़ा बनवा दिया आज लखनऊ में, लोग वहां पर टहल करके जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लोग जान नहीं रहे हैं। इकाना स्टेडियम बनवा दिया अखिलेश जी ने। और हमारे पार्टी में तमाम ब्राह्मण बड़े नेता रहे थे, बृजभूषण तिवारी थे, आप जो है उनका भी बहुत बड़ा कद था यहाँ पर समाजवादी पार्टी में। तो हर क्षेत्र में नेताजी के समय से ही ब्राह्मण समाजवादियों के साथ रहे हैं। और समाजवादी कोई जिस चीज को लोग सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी केवल एक जात विशेष की पार्टी है, समाजवाद बहुत बड़ा चीज है, उसका दायरा बड़ा है। समाजवादी विचारधारा जो आचार्य नरेंद्र देव से लोहिया से लेकर के चली आ रही है, वो किसी जात के, समाजवादी किसी जात का नहीं होता, वो समाज का होता है, वो समाज का अंग होता है। जी, मेरा आखिरी सवाल होगा कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और 2027 की तैयारियां कैसे? पहला मुद्दा तो हमारा होगा कि जो पीडीए हमारा समाज पीड़ित है, और जिसको आरक्षण के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, महिलाओं को, दलितों को अत्याचार, बलात्कार के नाम पर पीटा जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा है। और विकास उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम जो है बेरोजगारी भत्ता फिर शुरू करेंगे, लैपटॉप की शुरुआत फिर करेंगे नौजवानों में कि लोग इंटरनेट से कनेक्ट हों। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो है सड़कों का, जो इन लोगों ने सड़कों का घोटाला किया है, जो मानक के अनुसार बनना चाहिए था वो नहीं बनी है, उसका सुंदरीकरण कराएंगे उसको। और जो है आज किसानों के लिए मंडियां नहीं है, शीत गृह नहीं है, किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे। जो हाईवे के किनारे हमने मंडियां बनाई थी किसानों के लिए, इस सरकार में बंद पड़ी है। ये सरकार केवल जुमला बोल रही है, जुमले पे चल रही है, झूठ पे चल रही है। तो इस झूठ के आधार को हम लोग समाजवादी लोग खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत जी थे, जिनसे तमाम तैयारियों पर और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई कि 2027 का चुनाव अब साल भर बचा है, या यूं कह लीजिए कि साल भर से कम समय बचा है, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, और लगातार उनके तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ज़मीन पर जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और तमाम जो जन समाज से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं।
हालांकि इसका परिणाम क्या होगा ये 2027 का चुनाव परिणाम बताएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।